30 जुलाई फटाफट खबरों में अब तक का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल लिखते हुए आज के हम न्यूज शुरू करते हैं। आज है 30 जुलाई शुक्रवार, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और हर हर महादेव के साथ आज हम पहली खबर लेकर आए हैं। बिजली बिल अपडेट के नाम पर फर्जी ऐप डाउनलोड कराया गया, फिर बुजुर्ग के खाते से 8 लाख रुपए उड़ा लिए गए। ये आपके लिए सबक है। अगर कोई अनजान व्यक्ति या कोई अनजान लिंक आपके पास आती है, वो आपको लालच देते हैं या कोई और चीज बताते हैं जो आधिकारिक नहीं है, जब तक आपको आधिकारिक चीजें पता ना चले तब तक किसी प्रकार की लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज मिला पहले, फिर रिटायर्ड कर्मचारी 3 लाख रुपए की ठगी हो गई, इंस्टाग्राम आईडी चालू कराने का भरोसा दिया, फिर ठगी हो गई। यानी कि अलग अलग प्रकार से लोगों के साथ ठगी हो रही है, यानी कि उनके अकाउंट खाली होते जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा झांसा आता है कि हम तुम्हारा ये बिल माफ करा देंगे, हम कर्ज माफी करा देंगे या कुछ भी चीजें करा देंगे, तो आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है और ना ही आपको किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक करना है। आजकल ऐसी ठगी बहुत हो रही है। बिजली महंगी हो चुकी है, गांव में अब 8 घंटे कटौती होगी। बरगी, इंदिरा सागर समेत सभी परियोजनाओं में घटा उत्पादन। पिछले साल 67 करोड़ यूनिट, इस बार 34 करोड़। पिछले साल 90 करोड़ यूनिट बरगी से 17 करोड़, यानी कि इतना उत्पादन कम होने से अब बिजली की कमी हो गई है। कहां मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम तो अब दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं, हम पर इतनी बिजली आ गई है। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद सब बर्बाद हो गया। प्राइवेट कंपनियों जब से बिजली ठेका दिए हैं तब तक पूरी बिजली खा गए ये लोग, पता नहीं कहां फेंक दी और अब उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। देख रहा हूं ओंकारेश्वर में 125 करोड़ यूनिट बिजली होती थी, जो कि अब 20 करोड़ यूनिट ही हो रही है। कि कुल मिला के कहीं ना कहीं उत्पादन घटा है, जिसके चलते बिजली गुल हो रही है। बिजली कंपनियां सरचार्ज भी लगा रही हैं। हाइडल उत्पादन घटा, बिजली पर दबाव बढ़ा है। प्रदेश में बारिश सामान्य से कम हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, उसका असर हाइड्राइक पावर जनरेशन में पड़ा है। यानी कि अगर पानी कम गिरता है तो बिजली उत्पादन भी कम होगा, ये मानना है हमारी सरकार का। पानी गिरे अभी कितने दिन हो गए भैया जो कम हो गई? पिछले साल तो पानी सही गिरा था। कुछ भी लॉजिक लगाए जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, महंगी करने तो कर दो। हमें मालूम है कि महंगी क्यों कर रहे हो आप लोग। प्रेमी संग नई जिंदगी की चाह में पति को मारा, अब घास छील रही हैं। कुल मिला के ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने इस साल ट्रेंड सेट किया है। अब आप देख सकते हो, दामिनी, मुस्कान, रविता, अंजलि, कोमल, इसमें सोनम का तो नाम ही डाला है। ऐसी कई महिलाएं हैं। समाज में आजकल लोग बिल्कुल भी एक प्रकार से जो बोलते संयम का नाम खत्म हो गया है। आए दिन कुछ ना कुछ नए नए कांड करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि काउंसलिंग करके, लोगों की आपस में बातचीत करके ही चीजों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो समाज किस रास्ते जाएगा ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदौर और आसपास की मंडियों में दाम जो देखा जाएगा कि गेहूं के दाम 2470 रुपए प्रति क्विंटल न्यू मंडी भाव हो चुके हैं और अधिकतम मंडी भाव 2750 तक बिक चुका है। सोयाबीन 5300 और औसत मंडी भाव की बात करेंगे तो 2700, यानी कि गेहूं जिस प्रकार से सरकार खरीद रही थी और महंगा हो चुका है। सोयाबीन 7100 रुपए क्विंटल और यहां पर मक्का 1666 रुपए प्रति क्विंटल। सबसे ज्यादा बच्चे जो पूछ रहे थे कल भाई साहब, लहसुन और लाल मिर्च का भाव बताइए, तो हम रोजाना आपको मिर्च भाव जरूर देंगे, मंडी का भाव जरूर देंगे रोजाना, ताकि आप लोग ये पता कर सकें कि आखिर इंदौर में क्या भाव चल रहा है। तो 4710 और 17900 रुपए प्रति क्विंटल आपकी लाल मिर्च खरीदी जा रही है। तो ये अलर्ट हम आपको रोजाना हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहां वहां जानकारी ना लेना पड़े, ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा हमारी सरकार किसानों के साथ सदैव खड़ी है। हम सकारात्मक सुझाव के साथ समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वहां आंदोलन चल रहे हैं, हंगामा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है भोपाल में, किस चीज का? किसानों का। और यहां मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो हालांकि वो आंदोलन क्यों हो रहा है इस बारे में भी पता होना चाहिए। कहीं वो राजनीतिक तो नहीं? क्योंकि किसान तो घर बैठा है, अपना एंजॉय कर रहा है, भैया वो नहीं कर रहा है, पानी गिर रहा है तो अपनी फसलें बना रहा है। वीडियो देखिए, इसके बाद देखें अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी,
और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सकारात्मक संवाद, कष्ट ना हो इसके लिए सारे काम कर रही है हमारी सरकार, ये कहना मुख्यमंत्री जी का। लेकिन उमंग सिंगार का कुछ और ही कहना है। उमंग सिंगार जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के में वर्षों में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए भी टेट परीक्षा अनिवार्य कर दी है, जिससे प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षक परेशान हैं। टेट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से करवाई जा रही है। वैसे तो देखा जाए उमंग सिंगार जी ने बात भले अच्छी उठाई है, और जो पहले से पढ़ा रहे शिक्षक है उनको टेट पास करना है, उसके लिए सिलेबस जारी भी कर दिया गया है। वो परीक्षा कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गए थे, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये बात उठाई गई कहां पर, सदन में। तो ये वीडियो दिखाना जरूरी है, वीडियो देखिएगा, इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। यह स्थिति शिक्षकों की है। टीटी परीक्षा को लेके 1.5 लाख पूरे प्रदेश के शिक्षक परेशान है कि परीक्षा को कंपलसरी कर दिया। जो इतने सालों से शिक्षक पढ़ा रहा है, उसके अनुभव को चैलेंज किया जा रहा है, उसकी योग्यता को चैलेंज किया जा रहा है। अगर आज वो कर्ज लिया उसने घर बनाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, अगर वो उस परीक्षा में बाहर हो जाता, टेस्ट में बाहर हो जाता है, तो उसके परिवार के बारे में सोचेगी सरकार? उस शिक्षक के परिवार के, प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक है, आज उनके जीवन की बात आ गई, उनके भरण पोषण की बात आ गई, उनके सपने टूटने वाले। तो ये देखो आप, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों तक अध्यापन करके शिक्षकों की अनिवार्य कर दिया है, जिससे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षक परेशान हैं। आपको क्या लगता है, जो पहले से पढ़ा रहे शिक्षक हैं उनको टेट पास करवाना या टेट परीक्षा करवाना सही है गलत, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आगे की बड़ी एक न्यूज है, भोपाल में अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन जारी है। सीएम मोहन यादव ने चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक वो अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से किसानों से नहीं मिल पाए। लेकिन किसान बैरिकेडिंग उठाकर, बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे ये वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि किसान एकजुट हो जाए तो कितनी ताकत है। भारत का किसान और युवा अगर एकजुट हो जाए तो सरकारें हिला सकता है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। तो आप देखोगे यहाँ पर किसान निडर होकर लगातार किसान अपने यहाँ किसान सम्मान निधि डाली जा रही है, और उधर किसान हंगामा कर रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है, आगे बढ़ेंगे। चंदा चोर गद्दी छोड़ का नया नारा अब फिर सदन में गूंजा। उसके बाद सदन के बाहर चंदा चोर गद्दी चोर, अभी वोट चोर था, अभी चंदा चोर हो गया। कुल मिला के इनको नई नई चीजें मिलती रहती हैं। ये तुम्हारी डिंपल यादव का एक वीडियो है, जो अब देखो उनको मुद्दा क्या ढूंढे हैं बेचारे, विकास, सड़कें, पानी, बिजली, अब ये सब तो मिल रहा है, अब बचा क्या? तो बोले कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। यार जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो चंदे का हिसाब मांग रहे हैं, ये समस्या है भाई। हिंदू लोग मांगे, बड़े बड़े तुम्हारे ये शंकराचार्य जो वास्तविक शंकराचार्य वो मांगे, जिनने चंदा दिया है वो मांगे, हिसाब समझ में आता है भाई। जिनने बंदर का विरोध किया वो चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं, ये अजीब बात है। बट वीडियो देखना पड़ेगा, मजेदार वीडियो देखिए, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। राम पाप तो यही था राम मंदिर में। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे। तो ये है, इसका वीडियो हम पूरा दिखाएंगे आपके हमारे चैनल पर। तो ये चीजें हो रही हैं, अब देख सकते हो यहाँ पर चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर बीजेपी वाले चिल्लाने लगे। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के आदेश पर हुआ। भैया अमित शाह वहां पर लाठीचार्ज कराने के लिए बैठे थे, लेकिन हाँ सरकार की जिम्मेदारी होती है, बात तो सही है। तो छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, उसको रोका जा सकता था। अमित शाह, मोदी जी रोक सकते थे लाठीचार्ज को, लेकिन नहीं रोक पाए। अब सदन में मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव ने कुछ मुद्दा उठाया है, वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है, अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है। अगर नेता, क्या बात, अब ये हालत है। आप सोच सकते हो आप लोग कि राहुल गांधी ने अमित शाह के आधार पर किया। देखो पढ़ाई लिखाई अगर करोगे तो ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं। अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं, तो कब तक किसानी मजदूरी करोगे, कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन है,
वो डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड करोगे आप, वहां पर आपको बहुत सारी परीक्षाएं मिलेंगी जिसका दाम हो सकता है 700 रुपये 800 रुपये सालाना हो। लेकिन आप किसान के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो आप जो दिए गए नंबर है इस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो हम आपके लिए मात्र 600 रुपये में आपका कोर्स दिला देंगे। ठीक है, आप कॉल भी लगा सकते हैं। तो दीप्ति सिंह एकेडमी पहले डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए 600 रुपये में कोर्स दिला देंगे। जय हिंद, जय भारत।